तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। तो गाइस, आई एम हेवनली डीमन का मैंने एक चैप्टर नहीं एक्सप्लेन किया था क्योंकि जिस टाइम मैं आई एम हेवनली डीमन को एक्सप्लेन कर रहा था उस टाइम जो ये चैप्टर था ये मिसिंग था और इसीलिए मैं ये चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और जो ये एपिसोड है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें जानने को भी मिलेंगी हमें। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है और उसी कमरे में हमें कुछ लेडीज की आंखों को भी दिखाया जाता है, देन लिप्स। और इस समय बहुत सारी लड़कियां हमारे जियोक के आसपास आ चुकी थी और उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और ये सब कुछ वो मोटा आदमी करवा रहा था। और इस समय जो हमारा जियोक था वो बस शांति से खड़ा था, उसके चारों तरफ वो सारी लड़कियां आ चुकी थी। तभी जो मोटा होता है वो हंसते हुए अपने मन में कहता है, जिस मोमेंट तुम इस रूम में आए थे उसी समय यहाँ पर कैद हो गए थे। देन हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बालों से एक निडल को निकालने लगती है। देन वैसे ही जो वो लेडी होती है वो कहती है ये पिनेकल है सॉर्सरी की, ये मैन को पैरालाइज कर देती है। देन वैसे ही उस निडल को निकालकर जियोक के ऊपर अटैक करते हुए कहती है ल्यूसरी ब्लिसफुल डांस। देन जो जियोक होता है वो बस अपने एक हाथ से ही उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और हंसते हुए कहता है ये एक अच्छा डांस था। देन जियोक उस निडल को छीन लेता है और सामने मारते हुए कहता है और वैसे ये चीज इतनी अच्छी है कि मुझे मार भी सकती है। और वैसे ही जो वो निडल होती है वो उस मोटे के ऊपर लालटेन में जाके लगती है जिससे कि वो लालटेन भी फूट जाती है। और ये देखकर वहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी वो सारी की सारी हैरान हो चुकी थी। और फिर जो वो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं आखिरकार जस्ट अभी हुआ क्या, और क्या सॉर्सरी कंप्लीट नहीं हो पाई। और जब मोटा आदमी इस चीज को देखता है तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वैसे ही अपने मन में कहता है इस हरामी ने तुरंत ही समझ लिया कि ये लड़कियां यूज कर रही हैं सोल मैनिपुलेटिंग टूल का। लेकिन जो जियोक होता है वो दोबारा से मोटे से कहता है क्या तुम में से कोई भी लड़की यहाँ इसलिए है क्योंकि क्या तुम लोग इस मोटे को पसंद करती हो। देन वैसे ही जो लड़कियां होती है वो घबराते हुए कहती है ऑफ कोर्स नहीं। देन जियोक उनकी बातें सुनने के बाद कहता है क्या तुम यहाँ पर फोर्सली आई हो, अब तुम यहाँ पर जा सकती हो और तुम्हारे साथ इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, अब तुम इसके बारे में ज्यादा परेशान मत हो। देन जो वो लेडी होती है वो जियोक से कहती है तुम ये चाहते हो कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन और जब वो लड़की ये कह रही थी वैसे उसे रुकते हुए जियोक कहता है जरूर ही उस मोटे से डर रही होगी और उसके सामने तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती होगी, लेकिन फिर भी अब तुम्हें यहाँ से जाने का साहस जुटाना होगा ताकि तुम इसके बाद अच्छी तरह से जी सको। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। और जब मोटा आदमी जियोक की बात सुनता है तो बहुत जोरों जोरों से हंसने लगता है। देन उन सभी लोगों से कहता है क्या ही इम्प्रेसिव स्पीच थी, बहुत अच्छा, मैं तुम सबको जाने दूंगा। हालांकि तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को काटने के बाद ये देखकर वहाँ पर सारी लड़कियां घबरा जाती हैं। वैसे जो कहता है क्या सही में, तो फिर मैं तुम्हें जिंदा ही काट डालूंगा। और वैसे ही उस मोटे आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। वैसे ही वो मोटा आदमी कहता है आखिरकार हो क्या रहा है। इस समय उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसके चारों तरफ बस खून ही खून हो। और ये सब कुछ देखने के बाद कहता है आखिरकार ये मर्डरस इंटेंट कैसा है। देन वैसे ही मोटा आदमी सुनता है कुछ कह रहा होता है थैंक यू। और जब वो सामने देखता है तो जो वो लड़कियां होती हैं वो जियोक को ग्रीट कर रही होती हैं और कहती हैं जैसा कि आपने कहा हम लोगों ने अपना साहस जुटाया और इसके अलावा हम लोग आपकी काइंडनेस को कभी नहीं भूलेंगे और आपने जो हमें इतना बड़ा मनी अमाउंट दिया है हम लोग इसे भी कभी नहीं भूलेंगे। इस समय जो वो मोटा आदमी होता है वो पूरी तरीके से कांप रहा था। इस समय उसकी जो आंखें थी वो पूरी की पूरी लाल पड़ चुकी थी और वैसे ही बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहता है ये सोचना कि उस आदमी के सिर्फ मर्डरस इंटेंट से ही मेरे जैसा एक ग्लूटोनस एम्परर जम जाए, सिर्फ उस घटिया आदमी के इंटेंट से। और आखिरकार मैं कुछ भी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और वो सारी लड़कियां मेरी आंखों के सामने यहाँ से चली गई। आखिरकार इस लड़के ने मुझे बना क्या दिया है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और वैसे ग्लूटोनस एम्परर का जो हाथ होता है वो साइज में बड़ा होने लगता है और जो उसके पैर होते हैं वो भी बड़े होने लगते हैं और इस समय वो पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था और मोटा हो चुका था। और देन वैसे ही जियोक से कहता है मैं तुम्हें अपने स्पेशल मार्शल आर्ट से मार डालूंगा, ग्लूटोनस एम्परर बॉडी प्रोटेक्शन मार्शल आर्ट। देन वैसे जियोक हंसते हुए कहता है तुम और भी ज्यादा बड़े हो चुके हो और इसीलिए तुम्हें अब और भी ज्यादा मार खानी पड़ेगी। लेकिन वैसे ही जो ग्लूटोनस एम्परर होता है जियोक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियोक जो होता है उस अटैक से बच जाता है। देन वैसे ही जियोक उस मोटे के पीछे आ जाता है और उस चीज को मोटा भी देख लेता है और वैसे ही जियोक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो जियोक होता है दोबारा से उसके अटैक से बच जाता है। और अभी भी जो जियोक था वो स्माइल कर रहा था और जियोक को हंसता देखकर जो वो मोटा था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था। देन वैसे चिल्लाते हुए कहता है तुम पागल कहीं के, बस तुम ऐसे भागते रहो, मैं तुम्हें पाउडर में बदल दूंगा। इस समय जो जियोक था दोबारा से उसके अटैक से बच चुका था, इस समय वो हवा में था। और देन वैसे ही उस मोटे से कहता है मुझे तुम जैसे कमीने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे ही अपनी जोरदार किक उस मोटे के मार देता है जिसकी वजह से जो मोटा होता है वो दूर जाके गिरने लगता है। और इस समय वो बहुत ज्यादा खून को उगलने लगा था अपने मुंह से और एक ही किक में उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। देन वैसे ही वो मोटा दोबारा से उठता है और अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है तुम कुत्ते
मोटे के बच्चे हो। और जब जियोक ये सुनता है तो जियोक उस मोटे से कहता है, घिनौने इंसान, उन वुमेन्स को कैद करके तुम आखिरकार कर क्या रहे थे। देन वैसे ही अपनी उंगली से एक पत्थर के ऊपर मारता है जो कि एक लाइट की स्पीड से उस मोटे के शरीर के आर पार हो जाता है और वैसे ही उसका हाथ कट के अलग हो जाता है और उसके हाथों से बहुत ज्यादा ही खून निकलने लगता है। मोटा भी बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है और देन उसी बुरी हालत में कहता है, ये बास्टर्ड, ये एक रियल मास्टर है। और इस समय जियोक की बॉडी से बहुत ज्यादा ही पर्पल कलर का ऑरा निकल रहा था। देन दोबारा से वो मोटा आदमी हंसने लगता है और दोबारा से हंसते हुए कहता है, इस केस में तुम्हें क्या लगता है, क्या सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा? मैं ये मेक श्योर जरूर करूंगा कि मैं तुम्हें मार डालूं। और ये कह करके जियोक की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जो जियोक था उसने अपने हाथों में एक पर्पल कलर की एनर्जी गैदर कर ली थी और वो एनर्जी और भी ज्यादा गैदर होती जा रही थी। और फिर उस एनर्जी के साथ में जो जियोक होता है वो अपने हाथ से अटैक कर देता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर निकलने लगा था, जिसकी वजह से जो मोटा होता है वो सारी दीवारें वाले तोड़ कर पीछे जाके गिरता है। एक बार फिर से वो अपने मुंह से खून को उगलता है और खून को उगलते उगलते वैसे ही जमीन पे गिर जाता है। इस समय जियोक बस उसे ही शांति से देख रहा था और देन वैसे ही कहता है, मैंने तुम्हारी जान की कीमत चुका दी है, इसीलिए अब मैं तुम्हें ले रहा हूँ। देन वैसे ही जो मोटा आदमी होता है वो कहता है, मेरी मरती हुई आत्मा को कहाँ ले जाने की बात कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम मिस्टेक कर रहे हो। वैसे ही जो जियोक होता है वो अपने पीछे इशारा करते हुए कहता है, मैं उस आदमी से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। देन वैसे ही जो मोटा आदमी होता है वो कहता है, आखिरकार वो एक निकम्मा आदमी क्या ही कर सकता है, और इसके अलावा अगर वो तुम्हारे जैसा एक व्यक्ति है तो आपको बिना कोई आवाज किए आप उसे आसानी से ले जा सकते हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? देन वैसे ही जियोक कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हें मारने का एक रीजन मिल जाएगा। सुनने के बाद जो मोटा आदमी होता है वो कहता है, तुम मेरे से भी घटिया आदमी हो। लेकिन जो जियोक होता है वो उस मोटे से कहता है, लेकिन मेरे ट्रैप्स में अच्छे लोग नहीं गिरते हैं। देन वैसे ही हंसते हुए जो मोटा होता है वो कहता है, ऐसा होने का कोई रास्ता ही नहीं है, जियांगियो में इस जैसा एक आदमी हो। और वैसे ही शायद वो मोटा मर जाता है। देन वैसे ही जियोक कहता है, हम लोग फाइनली मिल ही गए, मैनर मास्टर हवा। जब मैंने आगे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया था तो मैंने इसे जियोक का मास्टर बताया था, इसका नाम मैनर मास्टर हवा है। जियोक का मास्टर बिल्कुल भी नहीं है, जियोक ने इसको ठीक कर दिया था। तो अब कंटिन्यू करते हैं। और जब वो अपना नाम सुनता है तो वैसे ही वो ध्यान से उस आदमी की तरफ देखने लगता है, मतलब जियोक की तरफ देखने लगता है। दोबारा से जियोक पीछे मुड़ते हुए हंसते हुए कहता है, या फिर मैं तुम्हें हवा म्यूचुअल बोलूं क्या, तब तुम मुझे आंसर दोगे? वैसे ही वो आदमी भी जियोक की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने सही कहा, आखिरकार कैसा ही ये नॉस्टैल्जिक नेम है। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, इसका नाम हवा म्यूचुअल है, ये माउंट आइस का फैंटम मैनर का फॉर्मर पैट्रियार्च है। दोबारा से जो जियोक होता है वो कहता है, आखिरकार किसने ही सोचा था फॉर्मेशन आर्ट और इंजीनियरिंग टेक्निक जीनियस इस जैसी प्लेस में भी हो सकता है, और इसी की वजह से मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत ज्यादा ही समय लग गया, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। उस घटना से उभरना इतना ज्यादा कठिन है। और अब हमें माउंट आइस फैंटम मैनर के बारे में बताया जाता है। जो ये जगह थी ये बहुत ज्यादा ही फेमस थी और जियांगियो का हर एक इंसान जगह के बारे में जानता था। ये प्लेस मशहूर थी मैकेनिकल टेक्निक्स की वजह से, यहाँ पर बहुत अच्छी मैकेनिकल टेक्निक्स पाई जाती थी। हवा म्यूचुअल था, इसके अंदर बहुत ज्यादा ही टैलेंट था और जो इसकी फैमिली थी वो बहुत ज्यादा ही ग्रेट थी। और उस समय ये एक ऐसा इंसान था जिससे कोई भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। लेकिन ये सब कुछ तब तक था जब तक इसके डॉटर ने अनफिनिश्ड मैकेनिकल डिवाइस टच नहीं किया था। हवा ने उस इंसिडेंट की वजह से अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था और तब से ही वो अपने आप को ब्लेम करने लगा। देन उसने अपने अपीयरेंस को चेंज कर लिया, तब से वो सबसे छुपने लगा। और देन वैसे ही जो हवा होता है वो धीरे से कहता है, मैं उस चीज को आखिरकार कैसे ही भूल सकता हूँ, और ये कह करके रोने भी लगता है। इस चीज को जियोक भी नोटिस कर रहा था। देन वैसे ही जियोक कहता है, तुम एक अच्छे एडल्ट हो। और जब वो आदमी ये सुनता है तो वैसे ही वो जियोक की तरफ देखने लगता है। दोबारा से जियोक कहता है, तुम एक गुड एडल्ट हो जिसने सफर किया 10 सालों तक। और कोई भी अपनी पूरी लाइफ तक सफर नहीं कर सकता जब तक कि कोई अपनी फैमिली को खोने का सौरव भूल ना जाए। और जब वो आदमी ये सुनता है तो वैसे ही वो कहता है, आखिरकार ये कैसा स्ट्रेंज गाय है, इसने मुझे बचाने की कोशिश की है और इसने अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ यहाँ मुझसे मिलने के लिए आया है, और अभी तक ऐसे वर्ड मुझे अभी तक किसी ने भी नहीं बोले हैं। वैसे ही वो आदमी जियोक से कहता है, आखिरकार तुम हो कौन जो तुम मुझे खरीद कर मेरा यूज करना चाहते हो? देन वैसे ही जियोक कहता है, मैं तुम्हारा यूज करना चाहता हूँ जियांगियो को डोमिनेट करने के लिए। और जब वो आदमी ये सुनता है तो वैसे ही वो जियोक की तरफ देखने लगता है और हंसने लगता है। और देन वैसे अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, ये मेरा न्यू फेथ है। देन वैसे ही वो अपने पैरों के ऊपर गिर जाता है और कहता है, हवा म्यूचुअल अपने मास्टर को ग्रीट करता है, मास्टर मैं अपनी सारी लाइफ आपको डिवोट करता हूँ। ये देखकर जियोक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। वैसे ही जियोक भी कहता है, चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। देन वो आदमी भी कहता है कि अब हम लोग जा रहे हैं। लेकिन वैसे ही जो जियोक होता है वो एक क्रीपी से स्माइल हंसने लगता है और अपने हाथों में फायर ले आता है। देन वो आदमी भी कहता है, आखिरकार ये करना क्या चाह रहे हैं? इस समय जियोक
उसके पीछे अपनी फायर को लगा रहा था। और तुम्हें तो पता ही है कि आगे क्या हुआ था। ड्यूक ने हवा को ठीक कर दिया था। और इसी टाइम पर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के टहनी पर खड़ा होता है, जो कि उसी घर की तरफ ही देख रहा होता है और उसको देखते हुए कहता है क्या यंग मास्टर ड्यूक अभी भी फाइट कर रहे हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।